आज हमारे मुल्क का बजट पेश हुआ है। तमाम गोदी मीडिया के लोग बहुत ज़ोर शोर से इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, परंतु मैं पूछूं कि इस बजट में चलो एक चीज़ है कि 7 लाख तक जिसकी आमदनी होगी उस पर टैक्स छूट है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उनसे पूछूं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी कम करने के लिए बजट में कौन सा ऐसा प्रोविज़न है। पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा इस मुल्क में बेरोजगारी हुई है। देश की तमाम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी बिक चुकी है। सरकारी नौकरी कहाँ से लोगों को मिलेगी? महंगाई आसमान की तरफ जा रही है। समाज में गरीबी की रेखा के नीचे के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनके लिए बजट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि शायद कि इनकी इनकम बढ़ जाएगी या इनको 2 कमरे का घर रहने के लिए और इनकी रोजी रोटी के लिए कोई अच्छा इंतजाम हो गया हो। 1947 से 2014 तक, आज़ादी के बाद से मार्च 2014 तक जो इस मुल्क पे कर्ज था वो 55.87 लाख करोड़ ये कर्ज था। लेकिन मार्च से लेकर 2023 की अब 2022 के लास्ट तक का मैं बताऊं कि अब इस मुल्क पे कर्ज जो है जो 55.87 लाख करोड़ था, अब वो 155.31 लाख करोड़ हो गया। यानी कितना 8 सालों में मुल्क पे कर्ज कितना, एक हर पैदा होने वालों पर कितना कर्ज है, इसकी अदायगी का क्या रास्ता है? क्या मुल्क को गिरवी रख देना है? यह हालत हो रही है। इसको कम करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब जो हिंडनबर्ग की अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है अदानी के बारे में, अदानी को बिल्कुल बोगस तरीके से बढ़ा करके और इसको मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन बनाने की जो सरकार की पॉलिसी नजर आ रही है, और अदानी जब ऊपर से गिरेंगे ना नीचे तो देश के लोगों का की कितनी बड़ी तबाही होगी, इसके लिए कोई मीडिया कभी कुछ पूछता ही नहीं है। यह हालत देश में होती जा रही है। तो हम और माइनॉरिटी के लिए लगता है कि माइनॉरिटी इस मुल्क की है ही नहीं है। माइनॉरिटी के लिए तो कोई स्कीम कहीं नजर ही नहीं आ रही है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी को मिलती थी, बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से तालीम याफ्ता हो रहे थे, गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग, लेकिन सरकार ने बिल्कुल बंद कर, हमारी डिमांड थी कि उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने उसके लिए बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया। और इस बजट में कहीं भी माइनॉरिटी के लिए कोई चीज नजर नहीं आती है। देश की वेल्थ, पूरे मुल्क की जो प्रॉपर्टी, जो वेल्थ है, 60% वेल्थ जो है मुल्क के 5% लोगों के पास है। अब आप सोचिए जरा, 60% वेल्थ 5% लोगों के पास है और 50% लोग मुल्क के यानी 130 करोड़ में से 115 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। क्या गरीबी और अमीरी के बीच में इतनी गहरी खाई खुद रही है? और जीएसटी का 64% उन लोगों ने जमा किया है, उनके पास से आया है। जो 50% इस मुल्क की आबादी जिनकी वेल्थ 3% है, मिडिल क्लास के लोगों को मिला करके 64% जीएसटी उनसे आई हुई है। और अपर क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो इस मुल्क के बड़े पैसे वाले 10% माने जाते हैं, 130 करोड़ में से 10% लोग जो हैं, उनके यहां से सिर्फ 3% जीएसटी जमा हुई है। मुल्क की हालत क्या हो रही है? नाबराबरी कैसी होती जा रही है? गरीबी और अमीरी के बीच में ऐसी गहरी खाई है कि शायद कभी वो बंद ही नहीं होगी। मैं समझता हूं कि बजट ऐसा लाइए कि कम से कम ये गारंटी हो जाए कि इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोगों में से जो गरीब लोग हैं, कम से कम उनके पास 2 कमरे का घर हो, उनको इज्जत के साथ रोजी रोटी मिले, पेट भर के खाना खाएं, और उनको किसी के आगे अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने घर में किसी के इलाज के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए किसी और के पास जाकर हाथ फैला के भीख नहीं मांगना पड़े, कर्ज नहीं मांगना पड़े, बल्कि उनकी आमदनी इतनी हो जाए कि वो अपने बाल बच्चों को बगैर किसी के हाथ फैलाए अपना जीवन बसर करे। तो मैं समझता हूं फिर वो मुल्क तरक्की याफ्ता माना जाएगा। फिर मैं समझूंगा बजट के लिए तमाम लोग तारीफें करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।